अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्वय्यिबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जरा बाबा से बुलंद शौक से पढ़े सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रबीउस्सानी शरीफ का बाबरकत महीना जारी है और हमारा मौज़ू हजूर शहंशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर महबूबे सुबहानी गौसे समदानी शहबाज़े लामकानी अश-शेख अस-सय्यद अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपके हवाला से हमारा मौजू जारी है। पिछले जुमा मैंने इब्तिदा में अकीदा तौहीद के हवाला से गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल किया और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद के तीसरे पारा में से मुक़द्दस कलिमात तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह ताला ने जनाबे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे उनकी दुआ को जिक्र फरमाया। हाज़रीन कराम, मैं मुख्तसर अर्ज कर दूं कि हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप तशरीफ फरमा थी तो आपके पास हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कुरान बयान कर रहा है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा। जब ज़करिया उसके पास आए, उसकी नमाज पढ़ने की जगह पर जहाँ हजरत मरियम नमाज पढ़ती थी वहाँ तशरीफ लाए तो उनके पास खाने पीने की चीजें देखी जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। वजदा इंदहा रिज़्क़ा, जब
खाने पीने की चीजें देखी तो हजरत जकरिया ने पूछा, काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम ये तेरे पास कहां से आया? तो कालत, हजरत मरियम बोली, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से ये चीजें आई। यानी खजूर का दरख्त था, हजरत मरियम उसके पास बैठी तो उसको सिर्फ हिलाया, वो खुश्क था, बस हिलाया अल्लाह के हुक्म से तो उससे ताजा खजूरें गिरना शुरू हो गई। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा ये रिज़्क़ कहां से आया? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से आया। जब हजरत ज़करिया ने देखा ना कि बेमौसम फल अल्लाह ने इनको अता किए, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहे अनगिनत अता फरमा दे। तो उसी मौके पर कहा, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, रब फरमाता यहाँ ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। कहाँ? जहाँ हजरत मरियम थी वहां अपने रब को पुकारा अल्लाह के नबी ने। काल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ मेरे रब मुझे अपने पास से सुथरी औलाद अता कर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 100 साल से ज्यादा थी और आपकी ज़ौजा की उम्र 98 बरस थी, 98 साल आपकी ज़ौजा की उम्र थी और हजरत ज़करिया की तकरीबन 120 साल। उस वक्त उन्होंने कहा, या अल्लाह अगर मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे भी बुढ़ापे में बेटा अता कर सकता है। तो इस बात को हवाला बनाकर हजरत मरियम के पास खड़े होकर ये कुरान कह रहा है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, वो उनके पास उनकी नमाज पढ़ने की जगह पर पहुंचे। अब वहां खड़े होकर कहा, या अल्लाह मुझे सुथरी औलाद अता फरमा, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। अब जिस वक्त उन्होंने दुआ की, रब का कुरान कह रहा है, फनादतहुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी, वो अपनी नमाज अपनी जगह पर नमाज पढ़ रहा था। फरिश्तों ने उसी वक्त उसे आवाज दी। अच्छा, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, बेशक अल्लाह आपको खुशखबरी देता है यहया। अब देखें ना, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम के पास खड़े होकर दुआ मांगी, हजरत मरियम के पास खड़े होकर दुआ मांगी तो फरिश्तों ने फौरन सदा दे दी, फनादतहुल मलाइका, उसी वक्त फरिश्तों ने सदा दी जब वो अपनी नमाज वाली जगह पे खड़े थे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, कि अल्लाह आपको याह्या की खुशखबरी सुनाता है, यानी अल्लाह आपको बेटा देगा, उसका नाम याह्या। अब आप सोच रहे हैं कि गौसे आजम की शान बयान करनी या उनके हवाले से मौजूद चल रहा है, इसका इससे क्या ताल्लुक है? यही सोच रहे हैं ना? तो मैं इसका ताल्लुक वाजे कर देता हूँ। मेरा बताने का मकसद ये है कि लोग हमें कहते हैं अल्लाह शारक से करीब है, आप यहीं बैठ के दुआ मांगो, वलियों के दर पे जाके दुआ क्यों मांगते हैं? एक बार आपको याद होगा राणा सनाउल्लाह ने पीर सियाल लजपाल से कहा था कि मुझे किसी के पास जाने की क्या जरूरत है, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। उसी का जवाब अल्लाह कुरान में दे रहा है कि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। ज़करिया तो कहीं भी दुआ कर सकते थे, लेकिन रब फरमा रहा है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, ज़करिया वहां पहुंचे जहां मरियम के नमाज पढ़ने की जगह थी और मरियम वहां मौजूद थी, वहां दुआ मांगते गए तो बेटे की खुशखबरी सुना दी। अब पता चला प्यारों के पास जाकर अल्लाह की बारगाह से मांगना ये नबियों की सुन्नत है। अल्लाह बात की समझ आ गई है? ये नबियों की सुन्नत है। और फिर फिर आप देखें ना, तरह तरह के सवालात उठते हैं, दाता साहब देगा क्यों चढ़ा दे, पीर सियाल के दर पे आप लंगर क्यों बांटते हो,
पाकपतन शरीफ, गौला शरीफ आप लंगर क्यों बांटते हो? अब कुरान क्या कह रहा है? कुरान करीम के एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मन्नत के बारे में, नजर के बारे में इरशाद फरमाया, यूफून बिन नजरी व यखाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। अल्लाह फरमाता है अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई फैली हुई है, यानी जिस दिन का खौफ फैला हुआ है, क़यामत का दिन। रब फरमाता है अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। अब ये किसका जिक्र हो रहा है? मन्नतों का जिक्र हो रहा है। मसलन किसी ने मन्नत मानी कि मेरा फलां काम हो गया तो मैं हजरत दाता साहब जाके देके चढ़ाऊंगा, तो फिर ये जायज है? कुरान तो इसके जवाब में बयान फरमा रहा है। और कुरान दूसरे मकाम पे फरमा रहा है वल यूफू नुज़ूरहुम, और अपनी मन्नतें पूरी करो, अपनी मन्नतें पूरी करो। अब मन्नतें पूरी करने का कुरान हुक्म भी दे रहा है। अगर किसी ने कोई मन्नत मानी, नजर मानी, तो फिर उसको पूरा ना किया तो वो गुनाहगार हो। मेरा फलां काम हो गया, मैं खैरात करूंगा, सदका करूंगा, मसलन मैं दाता दरबार जाके देगे बांटूंगा, मैं हजरत पीर सियाल के दर पे जाके लंगर तकसीम करूंगा, कोरला शरीफ जाके लंगर तकसीम करूंगा, तो ये जायज है। अगर ना करेगा, मन्नत पूरी नहीं करेगा, तो वो गुनाहगार होगा, क्योंकि काम होने के बाद जो मन्नत मान ली उसको पूरा करना वाजिब, उसको पूरा करना वाजिब है। और अगर कोई बंदा जिसने मन्नत मानी हो, नजर मानी हो, वो उसको पूरा करने से पहले फौत हो जाए, तो फिर उसके वरसा पर लाजिम है उसकी मन्नत को पूरा करे। अब ये सारी चीजें साबित है, हदीस पाक में आता है, और हदीस भी मुस्लिम और बुखारी के अंदर हजरत साद अन्ना साद इब्न उबादा इस्तफ्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी नजरिन काना अला उम्मीही तुवफ़ियत क़ब्ल अन तक़दियाहु। हुज़ूर इस्लाम की बारगाह में हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, आका मेरी माँ ने एक मन्नत मानी थी, नजर मानी थी, उसे पूरा करने से पहले वो फौत हो गई। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़दिही अन्हा। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया माँ की तरफ से तू उस मन्नत को पूरा कर। ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर है और तिर्मिज़ी के अंदर भी है। अब इससे ये बात वाज़ेह होगी। अब रहा ये सवाल कि दाता साहब जाने की क्या जरूरत है, ख्वाजा साहब जाने की क्या जरूरत है? तो एक हदीस पाक है कि एक शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अबू दाऊद के अंदर और मिशकात के अंदर ये रिवायत है, एक शख्स ने अर्ज की सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकामे बुवाना पर मैंने ऊंट ज़बा करने की नजर मानी। एक मकाम है मकामे बुवाना, मैंने वहां मन्नत मानी थी, मेरा फलां काम हो गया, मैं वहां जाके ऊंट ज़बा करूंगा, क्या अब मुझे वहां पे करना चाहिए या यहीं पे करना? तो आगे से हुज़ूर इस्लाम ने क्या फरमाया, हल काना वस्नुम मिनल औसानिल जाहिलियति युबदु, क्या वहां मुशरिकों के बुतों में से कोई बुत मौजूद है जिसकी पूजा की जाती हो? काला ला, उसने कहा जी नहीं। फिर काला फहल काना फिया ईद मिनल आयादिहिम, तो क्या वहां कोई काफिरों का सालाना मेला लगता है? काफिरों काला ला, अर्ज की नहीं। तो फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औफी बिन नजरी का, फिर जा वहीं जाके ऊंट ज़बा करके अपनी नजर को पूरा कर। अब बताइए हम मन्नत माने कि ये काम हो गया, दाता साहब देके बांटेंगे, वहां कौन सा बोता है? दाता साहब ते बुतां दे पुजारियां दे जंजू तोड़ के मोहम्मद मुस्तफा दा गुलाम बन। सियाल शरीफ में कौन से बोते हैं? गौला शरीफ में कौन से बोते हैं? ये तो तौहीद के मरकज है, ये याद रखिएगा, ये तौहीद के मरकज, ये तौहीद के मराकज, ये सिर्फ लोगों को धोखा देने वाली बात है। धोखा देते हैं, बुतों वाली आयात नबियों और वलियों पे चस्पा कर देते हैं। लोग समझते हैं जी कुरान पढ़ रहे हैं मौलवी साहब, तो अल्लाह ने तो फरमाया युदिल्लु बि कसीरन व यादी बि कसीरा, इस कुरान को पढ़ के कई लोग गुमराह हो जाएंगे, कई लोग हिदायत पा जाएंगे। तो फिर गुमराह कौन?
वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, गुमराह वो होता है जिसका मुर्शिद कोई नहीं होता, जिसका राहबर कोई नहीं होता, जिसका रहनुमा कोई नहीं, गुमराह वो होता है। तो जिसका मुर्शिद मेहर अली हो, जिसका मुर्शिद पीर पठान हो, जिसका मुर्शिद हिंदुल वली हो, गौसे जली हो, वो गुमराह कैसे? और फिर कहते हैं जी 11वीं कुरान चो रखा। भाई हमसे पूछो ना, हम 11वीं क्यों बनाते हैं? वो जी आप गैरुल्लाह के नाम से मंसूब करके ये जो काम करते हैं ना, ये जायज नहीं है। अब मैं ये भी अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं कि अनामल्ला और गैरुल्लाह का फर्क क्या है, मिन दूनिल्लाह और मिनल्लाह का फर्क क्या है, इनको ये बातें नहीं पता। अब क्या मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया या नहीं किया? हदीस में मिलता है, मेरे हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाबे हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब कुर्बानी करते ना, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला ये मेरी तरफ से है, मेरी औलाद की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से, अपने साथ भी निस्बत दी, आल के साथ भी निस्बत दी, उम्मत के साथ भी निस्बत दी। बताओ उम्मत गैरुल्लाह है या नहीं? तुहानू गल नहीं समझ? मैनू पता तुसी वाकयात सुनने ने, मैं शेर पढ़ने ने, तुसी वाह वाह करनी, ते मैनू ये भी पता, मैनू नजराना भी उदो लगना। ये गल्ला मैं क्यों कर रहे हैं? अपनी आखिरत संवारने के। मैं चाहता हूं कि कम से कम हमें पता हो कि हमारा अकीदा क्या है, 11वीं हम क्यों देते हैं, हमारे नजरियात क्या है। मैं यहीं से अगर किसी बंदे को खड़ा करके पूछ लूं, हाँ भाई 10 11वीं की तशरीह, हो सकता है उसको ना पता हो, लेकिन कम से कम मैं बताऊं, इस बात को अपना दिमाग में सेव रखें, तो पूछे तो बता तो सके कि इसकी हकीकत क्या है। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आली मुहम्मदिन व मिन उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुस्लिम के अंदर हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने साथ निस्बत दी, तो फिर पता ये चला कि किसी चीज को मंसूब करना, हाँ एक बात ज़हन में रखिएगा, ज़बा करते वक्त अगर अल्लाह के सिवा, मसलन हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अगर उस वक्त बिस्मिल्लाह की जगह बिस्मी मोहम्मद भी कह देंगे तो वो हराम हो। बाकी हस्तियां तो बात की बात, ज़बा करते वक्त, क्योंकि वमा उहिल्ला बि लिगैरिल्लाह, उहिल इहलाल यानी आवाज को बुलंद करना। तो किस वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आवाज उस वक्त बुलंद की जाती है जब ज़बा किया जाता है। तो जो ज़बीहा ज़िबा करते वक्त अगर किसी गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो हराम है। छुरी फेरने अल्लाह दा नाम लो ते बाद विच कोई गौस दा लंगर है, ये हराम नहीं। इसका भी मैं सबूत हदीस पाक से दे देता हूं। मेरे नबी अली इस्लाम की बारगाह में हजरत साद ने अर्ज की, आका मेरी वालिदा साहिबा विसाल कर गई हैं, मैं कोई अमल करूं, सदका करूं, क्या उनको नफा पहुंचेगा? फरमाया बिल्कुल पहुंचेगा। अर्ज की, आका सबसे अफजल सदका क्या है? हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया पानी। हजरत साद ने कुआं तैयार करवाया, नबी अलैहिस्सलाम उस कुएं पे तशरीफ लाए और हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया हाज़िही ली उम्मी साद, ये साद की मां का कुआं। सरकार ये फरमा देते ये साद का है, फरमाया ये साद की मां का है, मंसूब कर दिया। अब उसमें से पानी सहाबा ने पिया, उसमें से पानी सहाबियात ने लिया है, सहाबा के घरों में गया, सहाबियात के घरों में गया, आटे में डाला गया, हंडिया में पकाया गया। अब जिस पर साद की मां का नाम आ जाए तो नबी खुद मंसूब कर दे, कोई सहाबी नहीं कहता जी गैरुल्लाह का नाम आ गया, हराम तो नहीं हो गई, ये चीज हराम तो नहीं हो गई। किसी ने एतराज कौन कर सकता था? अगर हुजूर अलैहि इस्लाम किसी चीज को निस्बत दें, कोई एतराज करे, सवाल किया जा सकता, एतराज नहीं किया जा सकता।
आका की बारगाह में सवाल किया जा सकता है, हिकमत पूछी जा सकती है, लेकिन हुजूर इस्लाम की बात की नफी करना या इतराज करना यह बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर। अब नबी अली इस्लाम तो खुद तरगीब दे रहे हैं, और फिर उसके अलावा आका करीम अलैहिस्सलाम, एक शख्स था आस बिन वाइल, उसके दो बेटे हुजूर के सहाबी थे। आस बिन वाइल काफिर था, उसने मरते वक्त अपने बेटों को नसीहत की कि मेरे मरने के बाद 100 गुलाम आजाद कर देना, 100 गुलाम आजाद कर देना। एक भाई ने हुजूर इस्लाम की बारगाह में अर्ज किया, का मेरा अब्बा फौत हो गया, मर गया है, तो आपको पता है वो काफिर था, तो उसने मरते हुए कहा कि मेरी तरफ से 100 गुलाम आजाद कर देना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अब सरकार का जवाब सुनिए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु लौ काना मुस्लिमन, अगर तेरा बाप मुसलमान होता ना तो फ़अतिक तुम मानहु, तू उसकी तरफ से गुलाम आजाद करता, औ हजज तुम आनहु, या उसकी तरफ से हज करता, औ तसद्दक तुम आनहु, या उसकी तरफ से सदका करता, बलगहु ज़ालिका, अगर वो मुसलमान होता फिर उसे पहुंचता, काफिरान सवाब नहीं पड़ता। अब ये हदीस पाक बता रही, हदीस भी अबू दाऊद के अंदर भी है और मिशकात के अंदर भी है। अब सरकार के फरमान ने ये वाजे कर दिया कि इसाले सवाब मुसलमान मोमिन को पहुंचता है, काफिर को नहीं पहुंचता। तो फिर जेड़े मंगदे ने वो तो मुसलमान ने, तो बाकी जेड़े नहीं मंगदे, मैं कोई फतवा नहीं लांदा, मेरी की हैसियत है फतवा लाना। बात की समझ आ गई है? अच्छा, फिर कहते हैं ठीक है जी, आप ये बताएं गौसे आजम तो पक्के जनती नहीं है? कि जी हमारा ईमान तो यही है कि अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा, नेक हस्तियां थी। जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने फरमाया वो जन्नती है, तो जिसने कई काफिरों को कलमा पढ़ाया वो जन्नती कैसे नहीं? तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, हम कहते हैं कि ठीक है जी वो पाक जन्नती है, तो कहते हैं फिर अगर वो जन्नती है फिर इसाले सवाब क्यों करते? अगर वो जन्नती है फिर इसाले सवाब क्यों करते? मासूम बच्चा फौत हो जाए, नाबालिग बच्चा, उसके जिम्मा तो कोई गुनाह है ही नहीं, फिर उसका जनाजा क्यों पढ़ा जाता है? कहते हैं जी उसका इसलिए पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए बख्शिश का सबब है, शाफिया व मुशफ़्फ़ा, वो हमारे लिए शिफात वाला बने, इसलिए हम पढ़ते हैं। मैं क्या याद रखी, जो भी किसी नेक दा जनाजा पढ़िया जाए ना, वो दरजात विच बुलंदी वास्ते पढ़िया जाए, वो दरजात में बुलंदी के लिए पढ़ा जाता है, ना कि उसकी बख्शिश के लिए। हम इसाले सवाब करते हैं, अगर जो बंदा गुनाहगार है वो उसके लिए बख्शिश का सबब बनता है, जो पहले ही नेक है वो उसके लिए दरजात में बुलंदी का सबब। मैंने पता है सारे सुभान अल्लाह नहीं कह, हुण मैं बार बार नहीं कहना, गल्लां हुण मैं करता रहना, जेड़े बोर हो रहे ने ना और बोर करना। जरा तवज्जो जी, मैं जरूर इंशाअल्लाह। बल्कि आप ये देखें ना, शाह इस्माइल देलवी का नाम आपने सुना होगा, इमामुल वहाबिया, शाह इस्माइल देलवी, उसे कहते हैं शाह इस्माइल देलवी शहीद। वो सिराते मुस्तकीम फारसी सफ़ा 55 पे लिखता है, हर वो इबादत जो मुसलमान अदा करे और उसका सवाब किसी गुजरे हुए रूह को पहुंचाए, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे तो ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और फिर अगली बात सुनिए, और फातिहा पर उर्स करने, फौत शुदगान को नजर न्याज करने की रस्मों की खूबी में भी शक व शुबा नहीं है। अब बताएं, इसको देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, वो तो कह रहा है शक व शुबा ही नहीं है। अब मैं वो दर्जात में बुलंदी की बात कर रहा था ना, एक मैं हवाला अर्ज कर दूं ताकि आपको पता चल जाए दर्जात में बुलंदी कैसे मिलती है। तवज्जो से सुनिए,
एक जंग में मेरे नबी अली इस्लाम तशरीफ फरमा थे। दाएं बाएं से तीर अंदाज आए, उन्होंने काफिर तीर अंदाज, उन्होंने चाह के हुजूर अली इस्लाम पर हमला करे। आका करीम अली इस्लाम के एक सहाबी थे हजरत शम्मास बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने जब देखा ना कि दाएं बाएं से काफिर आ गए हैं, अगर मैंने इनके साथ लड़ने की कोशिश की, जाहिर है मैं एक तरफ लड़ूंगा, दूसरी तरफ से सरकार पे हमला हो जाएगा। उन्होंने सोचा बजाय लड़ने के ना मैं सरकार का दिफा करता हूँ, मेरी जान जाती है, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहान 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 जहान। अब शम्मास ने क्या किया, तीर तलवारें सब कुछ रख दिया। काफरों ने चारों तरफ से हुजूर अलैहि इस्लाम को घेरा। हजरत शम्मास ने इस तरह घूमना तेजी से घूम रहे हैं, तीर निकल रहे हैं। जो तीर हुजूर की तरफ आता ना, भाग के शम्मास अपने सीने पे ले लेते, इधर से आता इधर सामने आ जाते, इधर से आता इधर सामने आ, चारों तरफ से तीरों की बारिश। हजरत शम्मास का सीना छलनी हो गया, बदन का कोई हिस्सा नहीं जहां तीर ना लगा। आखिर वो वक्त आया जब हजरत शम्मास बिन उस्मान ने जामे शहादत नोश फरमाया। तो नबी अली इस्लाम की बारगाह में अर्ज किया गया, आका शम्मास दुनिया से पर्दा कर गए। हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया, उठाओ दफन कर। गुस्ल और कफन नहीं देना, वो तो शहीद के लिए है। आका करीम ने फरमाया, इसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी। तबकात के अंदर इब्ने साद ने इसको लिखा, फरमाया इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। आका क्यों नहीं पढ़नी? फरमाया नमाज जनाजा किसी बख्शे हुए बंदे की पढ़ी जाए ना तो दर्जात में बुलंदी का सबब बनती है। किसी गुनाहगार के लिए नमाज पढ़ी जाए जनाजे वाली तो फिर उसके लिए बख्शिश का, इसाले सवाब का सबब बनती है। आका ये तो बख्शा हुआ है, इसके दर्जात में बुलंदी के लिए पढ़ लें। फरमाया इसके दर्जात में बुलंदी के लिए भी नहीं पढ़नी, क्योंकि इसने वो काम किया है जो अल्लाह को इतना पसंद आ गया, अल्लाह ने वैसे ही इसको इतनी बुलंदी दे दी है, उससे आगे दर्जा है ही उससे आगे दर्जे। अब हुजूर गौसे आजम या किसी भी नेक हस्ती की बारगाह में जब हम इसाले सवाब करते हैं तो फिर ये उनके लिए दर्जात में बुलंदी का सबब बनता है। किसका सबब बनता है? दर्जात में बुलंदी का सबब बनता है। फिर जब उनके लिए दर्जात में बुलंदी का सबब बनता है वो खुश होते हैं। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है, रसूल करीम अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जिनके वालिदैन फौत हो जाए ना, जब बेटा नमाज पढ़ता है तो नमाज में कहता है रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ मेरे रब मुझे बख्श, मेरे माँ बाप को बख्श, तमाम मोमिनीन को बख्श। तो जिस वक्त वो अपने वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत करता है तो अगर वो पहले ही जन्नत में है तो अल्लाह उनके जन्नत में मजीद दर्जे बुलंद करता है। तो वो वालिदैन पूछते हैं, मौला हमने तो कोई अमल किया नहीं, ये हमारे दर्जे कैसे बढ़ रहे हैं? तो आवाज़े कुदरत आती है, तुमने नेक औलाद छोड़ी है ना, वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, हम तुम्हारे दर्जे बुलंद कर। और फिर वो खुश होके औलाद के लिए दुआ करते हैं। अगर वालिदैन के लिए दुआ करें तो वो खुश हो जाएं, तो किसी नेक हस्ती के लिए दुआ करें, वो खुश हो के अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश नहीं करेंगे। अच्छा फिर कहते हैं ठीक है जी, करो बेशक, दो लंगर भी दो, सारे काम करो, लेकिन गौस पाक के नाम पे मंसूब ना करो। मैं सिर्फ मुख्तसर एक हवाला कुरान पाक से और अर्ज कर दूं। कुरान कहता है, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम, अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया कान चिरा हुआ, ना सांड और ना वसीला और ना हाम। ये जानवरों के नाम रख के ना काफिर जानवरों को अपने बुतों के साथ मंसूब करते थे ना, कहते थे ये ऊंट फलां बुत के नाम का,
ये बकरा फलां बुत के नाम का, ये बकरी फलां बुत के नाम की, ये गाय फलां बुत के नाम की, इसका दूध हम पे हराम, इसका गोश्त हम पे हराम, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पे सवारी करना हम पे हराम, वो उनको ना छोड़ देते। ये उन जानवरों का अल्लाह जिक्र फरमा रहा है। रब फरमाता है वलाकिन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब, ऐ महबूब काफिर लोग अल्लाह पर बोहतान बांधते हैं, काफिर लोग अल्लाह पर बोहतान बांधते हैं। व अक्सरुहुम ला याकिलून, और इनमें अक्सर निरे बेअक्ल हैं, जाहिल है। अब रब ताला फरमा रहा है प्यारे महबूब, ये जिन जानवरों को हराम करार दे रहे हैं ना, अपने गुलामों से कहो ये खाया करे, ये अल्लाह ने हराम नहीं किए। अगर सवाल ये पैदा होता है जो काफिर बुतों के नाम पे छोड़ दे, ज़बह करते वक्त की बात नहीं हो रही, वैसे बुतों के नाम पे छोड़ के अपने ऊपर हराम कर ले, रब फरमाता वो खाओ वो हलाल है। तो फिर बताओ जो गौसे आजम के नाम का बकरा हो वो हराम कैसे हो सकता है? अब ये चीजें कुरान और सुन्नत से साबित है। ज़बह करते वक्त ये ख्याल रहे, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, अगर कोई कहे जिस पे भी गैरुल्लाह का नाम है, जो भी गैरुल्लाह के साथ मंसूब है वो हराम है, मैनू दसो केड़ी शै अल्लाह दे नाम नाल मंसूब है? कोई एक मसीत मैनू दसो भाई। किसी मसलक की देवबंदी, वहाबी, जितने भी हैं एतराज करने वाले कि जिस चीज को गैरुल्लाह के साथ मंसूब किया जाए वो हराम है, उनकी कौन सी मस्जिद है जो अल्लाह के नाम के साथ मंसूब है? सरगोदे दियां मस्जिदां ही देख लो यार, ना गिन लो केड़ी मस्जिद जिहदा नाम ना जामे मस्जिद अल्लाह रखा। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि मस्जिद तो अल्लाह के लिए। तो फिर ये नाम के समझ नहीं आई मेरी बात? जामे मस्जिद इमाम अबू हनीफा, जामे मस्जिद मोहम्मदी, जामे मस्जिद फारूक आजम, जामे मस्जिद सिद्दीक अकबर, जामे मस्जिद उस्मान गनी, जामे मस्जिद अली उल मुर्तजा, क्या ये सरगोदा में मसाजिद हैं या नहीं? तो फिर मुझे बताइए ये जितनी हस्तियां हैं ये तो गैरुल्लाह है, तो फिर हुण मसीतां दा की बनेगा? मस्जिदों का क्या बनेगा? कहेंगे नहीं नहीं ये मजाजी निस्बत है, एक पहचान के लिए है। ओ मैं आख्या जेड़ा असी भी लंगर वंडदे आ पहचान वास्ते दसदे आ भई ये गौस नूं इहदा सवाब पहुंचाना है, खा 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 खा। बात की समझ आ गई? तो मेरे वालिद साहब फरमांदे सन भाई असल कईयां नूं खालिस पचदा नहीं, पेट खराब हो जाता, इस वास्ते 11वीं नूं हराम आदे ने क्योंकि खालिस ये मिलावट वाला माल खाणगे, यतीमां दा माल खाणगे, सदके खा जाणगे, गरीबां दे नां ते लैके आदे 11वीं हराम। भाई बंदा किसी मौलवी कोल फतवा ते ले जेड़ा यतीमां दे नां ते खांदे होए जायज़ है। सूद ते हीले दसदे ने। वो एक मौलवी है कहते हैं वो तकरीर नहीं करता, जुमे पे रश बड़ा होता है, वो सूद दे हीले दसदा है, इंज कर लो ते इंज कर लो ते इंज जायज़, यानी चोर रास्ते बताता है। एक मकाम याद का मौलवी है, उसकी फ्लोर मिल है, आप जहाँ आप होते हैं वहां पे उसकी फ्लोर मिल। आदन जी साढ़े मौलवी तकरीरां दे पैसे नहीं लेंदे, मैं क्या फिर फ्लोर मिल किन्ने बना के दी है? साढ़े बाबा जी आखदे हुंदे सन गल वे चोर है, ये गल वे चोर है, सानू ते जो नजराने देंदे आ सामने ने साडे, ये कित्थों लेंदे? 2-2 3-3 गाड़ियां इनके पास, करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों की इनकी जायदादें। मेरे वालिद साहब ने 47 साल खताबत में सिर्फ एक 5 मरले का मकान पीछे छोड़ा। ते इस मौलवी नूं ते असीं टांगे ते सारी जिंदगी मैं अपनी अखां नाल वेखिया, हुण तुरिया भी नहीं जांदा, उहदे अंदर भी बड़ा माल है, बैंक ते वखरा, अंदर भी चंगा भला उन्हें माल इकट्ठा कीता। अच्छा मैं इस पे ना एक शेर आपको सुना देता हूं, चलो एक तो स्टार्ट ले लो जरा को सुभान अल्लाह। मेरे वालिद साहब ये शेर पढ़ा करते थे, तवज्जो से सुनिएगा। हजरत हुजूर शहंशाह बगदाद
वो कहते थे मेरे कासे को भर दो फैज से सरकार जीलानी। पुराने बुजुर्गों को याद आ गया हाजी यासीन साहब, ये मेरे वालिद साहब पढ़ते थे, ऐसे ही पढ़ते थे कि मेरे कासे को भर दो फैज से सरकार जीलानी। मैं गदा कर बन के आया हूँ तेरे दरबार जीलानी। मैं गदा कर बन के आया हूँ तेरे दरबार जीलानी। जो बात आपने किसकी ताईद आ गई कि कोई छुप छुप के देता है दुकानें खोल कर सौदे। दुकाना खुलियां ने फिर भी लोग के दे रहे हैं मिलावट वाला माल। सैनिटरी इंस्पेक्टर ना आ जाए, फूड अथॉरिटी वाले ना आ जाए। अब क्या कह रहा है शायर कि कोई छुप छुप के देता है दुकानें खोल कर सौदे। तेरी खैरात मिलती है सारे बाजार जीलानी। तेरी खैरात मिलती है सारे बाजार जीलानी। तेरी खैर अच्छा मैं एक और सवाल ऐसे चलते चलते ना उसका भी मैं जवाब दे रहा जो ज़हनों में आते हैं अभी यकदम मेरे ज़हन में कहते हैं ठीक है जी लंगर दो पर अगे रख के खत्म न करो। कुरान न पढ़ो अगे रख के। मैं क्या इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है। तो मौलवी साहब जब रोटी शुरू कर दो बिस्मिल्लाह कोई नहीं पढ़ दे अदे जी पढ़ दे। मैं क्या फिर रोटी की कान पीछे करके पढ़ दे तो कभी देखा किसी को चौक के रोटी पीछे कर लें बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर आगे कर ते जे बिस्मिल्लाह पढ़े रोटी पाक दी पा के ते जे कुरान दी दो चार आयतां नाल पढ़ लिए। अच्छा इन्हां दी हैरत कभी आपने इनका देखा जनाजा पढ़ते हुए सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अच्छा 6 फुट का बंदा रख के पूरी फातिहा पढ़ देंगे आदन रोटी अगे रख के फातिहा ना पढ़ते। इतनी सारी प्लेट बर्दाश्त नहीं 6 फुट का बंदा बर्दाश्त। अब अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? रब ताला ने इरशाद फरमाया फकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बि आयातिही मुमिनीन। अल्लाह का कुरान कह रहा है तो खाओ इस उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। फकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो अल्लाह का जिक्र किया गया हो उसको खाओ। इन कुंतुम बि आयातिही मुमिनीन। अगर तुम अल्लाह की आयतों को मानते हो तब खाओ। हुण जेड़े नहीं खांदे फिर पता कर लो आयतां नूं नहीं मानदे फिर रब तो फरमा रहा है खाओ। कुरान इसको वाज़े कर रहा है। तबूक के मौका पर हजरत सैयदना फारूक आज़म ने हुजूर इस्लाम की बारगाह में खाने में तंगी की शिकायत की क्योंकि वो साल ही तंगी का था। जैशुल उसरा उसको कहते थे तंगी का साल और लश्कर भी तंगी वाला। तो जब शिकायत की ना तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया किसी के पास कुछ है अर्ज की, किसी के पास थोड़ी सी खजूरें हैं, किसी के पास थोड़े से रोटी के टुकड़े हैं, किसी के पास थोड़ा सा सालन। फरमाया जेड़ा जेड़ा जिद जिद को ला लाया। हजारों का लश्कर आका करीम ने दस्तरखान लगवा दिया। फरमाया सारे दस्तरखान पे रखो।
रखते गए, मिशकात के अंदर है, रखते गए, सारा खाना जमा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ने चाहा सरकार ने पढ़ा। पढ़ने के बाद फरमाया ले आओ भांडे भरो। वो बर्तन लाते गए, भरते गए, लाते गए, भरते गए, खाना बच गया, सहाबा खा खा के रज गए। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने तो सामने रख के पढ़ा, असि भी तो कुरान ही पढ़े। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जरूरी आगे रखना है तो फिर साले सवाब होगा, मैं ये नहीं कहता। उसकी वजह ये है हम कहीं जाए ना, तकरीर खत्म होती है, मैं कहता हूँ कोई हाफिज साहब बैठे हो, चलो जी आप सब खत्म शुरू करो, उठा 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 रोज तो लंगर ते आई इंज भी कहीं रोला पा भाई आ जाएगा, तुसी शुरू तो करन दे आके अगे होना ते साले सवाब पढ़ना है। ये गल कोई नामी हो ते कौन बंदा ये दसे कि बाबे होनी कब्रिस्तान विच पे होन उत्थे पढ़ सकदा है ते अंदर बवर्ची खाने हांडी च नहीं पढ़ सकदा। जो खाम खा लोगां भी असी भी अपने आप ते लाजम। अच्छा कई आखदे जी 40वां करना सी, ए तारीख दे दियो, मैं आखदा यार है नहीं, वो फिर जी अगे पीछे हो जाएगी, फिर साले सवाब पड़ जाएगा। मैं कि किस मुफ्ती आख्या, उस आख्या मेरी ज़ौजा मोहतरमा फरमा रही है। ये जेड़े जनानियां वाले मुफ्ती ने ना, ये भी काबू होना दे जाना, उन्हां दी काबू बड़े बड़े जने मैं देखे। एक मेरे खब्बे पासे भी पीछे बैठा को बादशाह सी ना, उन्हें ऐलान किया कि भाई 2 झंडे लग गए, चिट्टे रंग दा एक सुर्ख रंग दा। उन्हें आख्या जेड़ा जेड़ा बीवी को डरदा है वो लाल झंडे थले आ जाए, जेड़ा नहीं डरदा वो चिट्टे झंडे थले खड़ा हो। वो सारा जुलूस जनाब लाल झंडे थले आ गया, एक बंदा रह गया चिट्टे झंडे। बादशाह ने आख्या होया बंदा देखो है जाना जिस इनू बुलाओ, इहदे कोल राज पूछो भाई ये क्यों नहीं डरदा। ओनू जनाब ताहिर जमील साहब ओनू जदों पूछया गया ना, बादशाह ने पूछया ये तू नहीं डरदा, उन्हें आख्या बेगम दा हुक्म सी खबरदार चिट्टे झंडे थलो हिलिया मैं तेरी लत बांध कि ऐसे भी मुजाहिद। अच्छा कई हैरान होके देख रहे हैं कि यार किधरे साडे ते ना आ जाए। मैं मुतलक गल कर दी, बात की समझ आ। महाराज सब बोला जा कह रहे जी सारे ही एक कश्ती दे सवार, ऐसी गल कोई। बहरहाल जी अल्लाह ताला सलामत रखे, आप तमाम को घरों में आबाद रखे, हासद के असद और शर शैतान से महफूज फरमाए। अब बात अगली सुनिएगा कि वलियों से मांगने से कुछ मिलता है। जो इतराज करते हैं मैं उनकी किताब का हवाला देता हूं, उनके शेख और उनके हकीमुल उम्मत का, उनके हकीमुल उम्मत मौलवी मोहम्मद अशरफ थानवी देवबंदी। ये बात बड़ी सुनने वाली माशाअल्लाह। जनाब अंसर मजीद खान नियाजी साहब सूबाई वजीर लेबर माशाअल्लाह तशरीफ लाए, अहलन व सहलन मरहबा सद मरहबा। ये मदीना शरीफ से ये खुशबू लेके आए और मिलाद शरीफ की रात इन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे खुद भी मिलादुन नबी की मुबारक दी। ये मदीना शरीफ में हुजूर का मिलाद मनाने गए थे, खुद भी मुबारकबाद पेश की और जिनके पास रोज़ा रसूल की चाबियां उन्होंने भी मेरे साथ वीडियो कॉल पे मुबारकबाद उन्होंने भी पेश की। खुशकिस्मत लोग हैं कि जो दर मुस्तफ़ा पे जाकर हुजूर इस्लाम के मिलाद की खुशी में शरीक होते हैं। सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे और खुदाया ही करम बारे दिखर को अल्लाह करीम ये बार बार शर्फ सादत अता फरमाए। तो बात अर्ज कर रहा था, मौलवी अशरफ थानवी ने लिखा जी, बड़े काबिल गौर बात है। उन्होंने लिखा कि मेरी वालदा साहिबा की औलाद नहीं होती थी, यानी होती थी तो मर जाती। वालदा साहिबा एक मजजूब बुजुर्ग हाफिज गुलाम मुर्तजा के पास गई, इजाफात यौमिया के अंदर भी है और अशरफ सवाने के अंदर कि वालदा साहिबा एक मजजूब बुजुर्ग के पास गई तो कहा जी मेरी औलाद पैदा होती है लेकिन वो मर जाती। तो उन्होंने बुजुर्गों ने आगे से जवाब दिया कि उमर और अली की खैंचा तानी में टूट जाती। अब इस बात का मफहूम भी उन्होंने लिखा, उमर और अली की खैंचा तानी में टूट जाती है,
इसलिए अब औलाद हो ना तो अली के हवाले ये थानवी साहब ने लिखा। अब इसका मफहूम क्या था? कहते हैं मेरी वालदा साहबा बड़ी ज़हीन थी, उन्होंने कहा मैं समझ गई हूँ, क्योंकि मेरे जो खामद यानी थानवी साहब के वालिद वो फारूकी हैं और वालदा कहती हैं मैं अलवी हूँ। हमेशा जब भी औलाद हुई मेरे खामद ने जिद की कि मैं अली के नाम पे नाम नहीं रखने दूंगा, उमर के नाम पे, मेरे खानदान के नाम पे नाम होगा। तो मजजूब ने कहा इस बार जरा अली के हवाले कर देना ना तो औलाद बच जाएगी। तो फिर माँ ने कहा फिर आज आप ही नाम रख दें। तो बुजुर्गों ने कहा चलो फिर अल्लाह दो पुत्र देगा, एक का नाम अशरफ अली होएगा, दूसरे का नाम अकबर अली होएगा, एक तो आडा होएगा, एक असाडा होएगा, यानी एक दुनियादार होएगा तो एक दीनदार होएगा। अब उन्होंने बच्चे पैदा ही नहीं हुए, फ्यूचर बता दिया, मुस्तकबिल बता दिया। तो मुझे बताइए भाई, मैंने शुरू में बात की ना राणा सनाउल्लाह की कि उसने पीर सियाल को कहा था कि वलियों के पास जाने की क्या जरूरत है। तो मैं उसी राणा सनाउल्लाह से पूछता हूँ जिसका तू मानने वाला है, तेरा बुजुर्ग लिख रहा कि मेरी अम्मा वली के पास गई थी तो वली ते जम्मन तो पहले ही नाम ही रख देता ते वली ते भी दस देता एक दीनदार ते दूजा दुनियादार। तो फिर ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का नाम क्या? मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम के हम तो वलियों के मानने वाले हैं, हम तो मानने वाले हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इनको शान अता फरमाई, अजमतें अता फरमाई। फिर अगर हम इस्तिगासा पेश करें हम तो मुशरिक हो गए। थानवी साहब लिखते हैं कि शेख मोहम्मद एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो हज के लिए जा रहे थे बहरी जहाज में, तो अचानक जहाज तूफान की लपेट में आ गया, जहाज डूबने लगा, तूफान की लपेट में आया। तो शेख मोहम्मद मुराकिब तो अचानक देखा हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जहाज को कंधा दिया और जहाज को कंधा दे के सीधा किया, जहाज बिल्कुल पानी में सीधा चलने लग गया। तो कहते हैं मैंने डायरी में लिख लिया आज दिन क्या है, वक्त क्या है। जब वापस आया तो उनके खादम से पूछा फलां दिन फलां वक्त हाजी साहब कहाँ थे? कहा मुझे ये नहीं पता कहाँ गए थे, लेकिन आके उन्होंने मुझे अपनी लुंगी दी थी कि ये समुंदर के पानी से गीली हो गई है, इसमें उसकी चिकनाहट है, लिहाजा इसको धो दो। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने उनकी किताब का हवाला दिया इजाफात यौमिया के अंदर। अब मुझे ये बताइए अगर हाजी इमदादुल्लाह साहब वो इमदाद कर सकते हैं तो जिस वली का कदम हर वली की गर्दन पर है, अब मैं क्यों ना कहूं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है। और जितने भी बुजुर्ग इस बात को उलमाए देवबंद भी मानते हैं, जितने भी बुजुर्ग हुए हर बुजुर्ग हुजूर गौसे आजम का एहतराम रखता है। हर वली उस वक्त तक वली नहीं जब तक गौसे आजम का कदम अपनी गर्दन पे तस्लीम ना करे। तमाम के पास चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, मुजद्दिदी, ओवैसी जितने सलासिल सबके पास फैज सैयदी गौसे आजम का। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं मजराए चिश्त बुखारा इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। शान अता फरमाए। अब एक हदीस पाक की तरफ मैं इशारा करके फिर आगे चलता हूं। हजरत इमाम नववी शारे मुस्लिम जिन्होंने मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी,
वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि एक बहुत बड़े शेख के साथ मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे वाकया सुनाया कि एक दिन मेरी खच्चर भाग गई तो मुझे हदीस पाक याद आ गई कि हुजूर इस्लाम ने फरमाया जब किसी की कोई चीज गुम हो जाए ना तो वो कहे या इबादल्लाहि अईनूनी, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद कर। ये सरकार का फरमान है। इमाम नबवी फरमाते हैं मुझे ये शेख ने बात बताई कि मैंने जब ये कहा ना तो फौरन अल्लाह ने मेरी खच्चर मुझे लौटा दी। इमाम नबवी फरमाते हैं एक दिन मेरा एक जानवर भाग गया, मुझे शेख की वो बात याद आ गई, जब मैंने भी कहा ना या इबादल्लाहि अईनूनी तो फौरन अल्लाह ताला ने मेरा जानवर भी मेरे तक पहुंचा दिया। पता ये चला बंदा मुतलक कह दे अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो तो बंदा मुशरिक नहीं है। तो गौस पाक भी तो अल्लाह के बंदे, मौला अली भी अल्लाह के बंदे, जितनी भी पाक हस्तियां ये अल्लाह के बंदे। अल्लाह ने इनको ताकतें अता फरमाई हैं। मौलवी अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी ने लिखा कि अगर कोई बंदा ये वजीफा करे या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यन लिल्लाह, ए अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह के वास्ते मेरी रहनुमाई फरमाए, मेरी मदद कीजिए, उसको हम जायज करार देते। सिर्फ उस हस्ती को मुतसर्रिफ बिज़ात न समझा। अगर वो ये समझे कि बिज़ात अल्लाह की ज़ात यानी हकीकी मालिक खालिक मददगार अल्लाह है, अल्लाह ने इनको ताकतें अता फरमाई हैं, तो ये अकीदा रखने वाला मुशरिक भी नहीं होता, काफिर भी नहीं होता। ये थानवी साहब ने भी लिखा, गंगोई साहब ने भी लिखा। तो फिर हम अल्लाह तो नहीं मानते, अल्लाह तो वहदहु ला शरीक, वो अल्लाह एक ही है। जिन वलियों के हम मानने वाले हैं हम कहते हैं अल्लाह के वली, औलिया अल्लाह, वलीउल्लाह। तो उनकी वजह से इस खित्ते के अंदर इस्लाम फैला, बड़े सगीर के अंदर इस्लाम फैला। हुजूर गौसे आजम आपका एक बड़ा खूबसूरत वाकया मैं आपकी समातों की नजर करना चाह रहा हूँ, जरा तवज्जो रखिएगा। हुजूर सैयदी गौसे आजम तशरीफ फरमा थे, एक बंदा आपके दरबार में आके कहने लगा कि एक ताजर कपड़ा लेके आया है, तो कपड़ा बड़ा कीमती है और हमेशा वो ऐसा ताजर है जो सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक के बादशाहों के पास कपड़ा लेके जाता है, क्योंकि आम बंदा उस कपड़े को खरीद नहीं सकता, उसकी कीमत इतनी उस दौर में। तो आज हमारे जो मुल्क का बादशाह है ना, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में बंदा कह रहा, आज जो हमारे मुल्क का बादशाह है इतना कीमती कपड़ा था उसने खरीदने से इनकार कर दिया। वो कहता मेरे पास इतनी दस्तरस नहीं, मैं ये कपड़ा खरीद सकता। वक्त का बादशाह हुजूर गौसे आजम ने फरमाया उसको पता है वो ताजर इस वक्त कहाँ है? उसने कहा भी अभी वहां से निकला है। कहा उसको पकड़ के लाओ, बुला के मेरे पास। उसको बुला के हुजूर गौसे आजम के पास लाया। आपने फरमाया हाँ भाई तू कपड़ा बेचने आया जी, दिखा कितना है? उसने कहा जी आप नहीं खरीद सकते, आप ना बोरिया पे गद्दी पे। आपने फरमाया दिखा। उसने कहा जनाब आप नहीं खरीद सकते। क्यों, मैं क्यों नहीं खरीद सकता? कहा आपके मुल्क का बादशाह नहीं खरीद सका। फरमाया यार मैं तो तुझसे कीमत भी नहीं पूछूंगा, तू मुंह मंगने ने मैं तेरी कीमत दे देंगे। उसने कहा अच्छा चले फिर ठीक है, मांग क्या मांगता? उसने कीमत मांगी, आपने कीमत दे दी। कीमत देने के बाद दर्जी वहीं पे मौजूद था, खादिम था आपका। फरमाया नाप ले मेरा जुब्बा सीना है। उसने नाप लिया जुब्बे के लिए। उसने कहा जी 4 गिरा कपड़ा काम है, आपका कद लंबा था। कहा जी 4 गिरा कपड़ा काम है। ताजर से कहा भी 4 गिरा और कपड़ा। उसने कहा जी एक बंदे के लिए इतना ही मैं बनाता हूँ, इतना ही बनाया था, इसके अलावा मेरे पास नहीं। फरमाया अच्छा चलो ठीक है। आप उठे तो बोरी चौक के ना, फरमाया 4 गिरा बोरी काट के देना लिया। अब ये बात बड़ी समझने वाली। फरमाया इस बोरी को काट के ना जहां कमी है इसको लगा। उस ताजर की चीखें निकल गई। उसने कहा इतना कीमती कपड़ा और आप कह रहे हैं बोरी लगा दो, ये तो कपड़े का हुस्न मांग पड़ जाएगा। शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया जबान बंद रख, मैंने अपने बदन की जीनत के लिए नहीं खरीदा, मैंने अपने ज़ेबो आराइश के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क की इज्जत के लिए खरीदा है। उसमें वजह हिकमत क्या थी? क्योंकि मेरे मुल्क के बादशाह ने नहीं खरीदा, तू दूसरे मुमालिक जाके मेरे मुल्क की बदनामी करता, इसलिए मैंने सोचा कि ये कपड़ा मैं खरीद कर तेरा मुंह बंद कर दूं। अब तू जहां जाएगा उन मुमालिक के बादशाह से कहेगा कि एक वो मुल्क है कि बादशाह तो बादशाह रह गया, बोरिया पे बैठने वाला फकीर भी ये कपड़ा पहना करता। मैंने अपने मुल्क की इज्जत के लिए
खरीदा है। इसलिए ये याद रखना, जो मुल्क से मोहब्बत करता है, जो शेख अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता है, उसको मुल्क से भी मोहब्बत करना चाहिए। हमें नतीजा भी निकालना चाहिए ना, सिर्फ करामती तो नहीं ना, ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने किस वजह से वो खरीदा। कहा मैं अपने मुल्क की इज्जत के लिए खरीद रहा हूं, तो फिर हमारा मुल्क तो है ही औलिया का फैजान, इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए। तो इसलिए हम वलियों के मानने वाले, जिनकी वजह से इस खित्ते के अंदर इस्लाम फैला, और फिर उनकी औलादों सैयदी गौसे आजम हसनी हुसैनी, सैयद हसनी हुसैनी, आपकी वालिदा हुसैनी सैयद, आपकी वालिदा का नाम है फातिमा उम्मुल खैर, उनके वालिद का नाम है अब्दुल्ला सोमई, और फिर उनके वालिद का नाम है अबू जमालुद्दीन मोहम्मद, उनके वालिद का नाम है जवाद, उनके वालिद का नाम है इमाम अली रजा, उनके वालिद का नाम है इमाम मूसा काजिम, उनके वालिद का नाम है इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद का नाम है इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके वालिद का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद का नाम है इमाम हुसैन, उनके वालिद का नाम है अली शेर खुदा। अच्छा, जरा एक बार गिनिएगा, गौसे आजम की वालिदा फातिमा उम्मुल खैर, उनके वालिद अब्दुल्ला सोमई, उनके वालिद अबू जमालुद्दीन मोहम्मद, उनके वालिद जवाद, उनके वालिद इमाम अली रजा, उनके वालिद इमाम मूसा काजिम, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद इमाम हुसैन 10, और उनके वालिद अली शेर खुदा 11। 11वीं वाला पीर 11 वास्तों से अली तक पहुंचता। और ये तो वालिदा की तरफ से है ना, अब वालिद की तरफ से सुनिए। आपके वालिद अबू साले मूसा, गिनते जाइए, अबू साले मूसा, उनके वालिद अब्दुल्ला, उनके वालिद हजरत यहया, उनके वालिद दाऊद, उनके वालिद मूसा, उनके वालिद अब्दुल्ला, उनके वालिद मूसा सानी, उनके वालिद अब्दुल्ला माल, उनके वालिद हसन मुसन्ना, उनके वालिद इमाम हसन 10, और उनके वालिद अली शेर खुदा 11। ददयाल की तरफ से 11 वास्तों से 11वीं वाला पीर मौला अली तक पहुंचता है। अब शजरा तरीकत और शजरा खिलाफत भी सुन ली। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीर हजरत अबू सईद, अबू सईद के पीर हजरत अबुल हसन, अबुल हसन के पीर अबुल फरा, अबुल फरा के पीर अबू बकर शिबली, अबू बकर शिबली के पीर जुनैद बगदादी, जुनैद बगदादी के पीर सिर्री सक्ति, सिर्री सक्ति के पीर हजरत मारूफ करखी, मारूफ करखी के पीर दाऊद ताई, दाऊद ताई के पीर हबीब अजमी, हबीब अजमी के पीर इमाम हसन बसरी 10, और हसन बसरी के पीर अली शेर खुदा 11। 11 वास्तों से जरा कादरी चिश्ती नक्शबंदी सारे रल क्या को सुभान अल्लाह। अब इस हस्ती का फैजान तमाम औलिया के पास है। उस वक्त तक कोई नबी नहीं, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, जब तक तस्दीक मदीने का ताजदार न करे, और उस वक्त तक कोई वली नहीं जब तक तस्दीक 11वीं वाला पीर गौसे आजम न करे। उसकी वजह क्या है कि गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है, गौसे आजम की हर जा मची धूम है, गौसे आजम का घर घर में फैजान है, गौसे आजम का घर घर। सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर उनके कदम की लगाई गई, चाहे अब्दाल हो चाहे औताद हो, मेरे गौसे जली का मदा
मदा खान। एक मकाम से मदीना शरीफ से वापसी पर हुजूर गौसे आजम गुजर रहे थे तो रास्ते में एक चोर खड़ा था कि इस ताड़ में कि कोई मुसाफिर गुजरेगा उसको लूट लो मैं। तो वहां से हुजूर गौसे आजम का गुजर हुआ तो इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डर, ये अल्लाह के नूर से देखता है। गौसे आजम पास से गुजरे ना तो उसकी तरफ देखा, पूछा कौन है? कहता मुसाफिर हूँ, अरबी हूँ, देहात का रहने वाला हूँ। फरमाया तेरा दिल तो मुझे गुनाह से आलूदा नजर आ रहा है। उसने उसी दिल में सोचा इस रोब और हैबत वाला बंदा अब्दुल कादिर हो सकता है। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मेरे वाले वेख मैं वो ही हूं जो तू दिल में सोच रही, मैं वही हूं जो तू दिल में सोच रहा। ये सुनने के बाद वो कदमों में गिर, माफी मांगी और फिर आपका मुरीद हुआ। तो हुजूर गौसे आजम ने उस पे निगाह की, वासिले बिल्ला करके अल्लाह का वली बनो, वली बनो, वली बनो, वली बनो। जो तौबा कर ले और सिद्ध के दिल से तौबा कर ले वली तो बन सकता है। तो जो पाकों के कदमों में आ जाए, वो जिस जुबे की मैं बात कर रहा था ना, आपने पहना हुआ था तो एक चोर आपके पीछे पीछे चल पड़ा, आपके पीछे पीछे चल पड़ा। उसको अब नहीं पता था कि ये हस्ती कौन है। आप सफर कर रहे थे, पैदल थे, वो पीछे पीछे चलते चलते जंगल आ गया। जंगल आया, उसने सोचा हूं इस बाबे अगर आवाज भी किसी ने दी थी मददगार कोई नहीं आना, इस बाबे को जुबा खोई। उसने जूं ही ना दामन गौसे आजम को हाथ डाला ना, गौस पाक को थप्पड़ नहीं मारे, झिड़के नहीं। जब आपने देखा उसने ऐसे पकड़ा, ऐसे अर्ज की या अल्लाह इस मेरा दामन फाड़ ली हुन क़यामत तक छुड़ाई ना। बस ये कहने की देर थी, वहीं पे कदमों पे गिर के कहता है आज के बाद चोरी नहीं, चोरी नहीं, चोरी नहीं, चोरी नहीं। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम बल्खी, मौलवी अशरफ थानवी ने लिखा, आप सफर कर रहे थे तो रास्ते में कुछ मस्खरे थे। उन्होंने सोचा कि मजाक करना, वक्त पास करना है, यहाँ को बंदा देखे जिसके साथ हम मजाक करें। तो उनकी नजर इब्राहिम इब्ने अदम पर पड़ी, तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया ना। तो आवाज आती है गैब से, इनको यहीं पे गर्क कर दिया जाए। आप हाथ उठाएं, कहा ये मुझे जानते नहीं है, तू इनको मेरी पहचान अता कर। बस इतना कहने की देर थी, वो सारे के सारे कदमों में गिर कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो। सब ने तौबा। तो ये वो हस्तियां हैं जो इस्लाह अवाल और तज़किया नफ्स का बाइस बनती है। अगर हम इन हस्तियों को निकाल दें तो बड़े सगीर में इस्लाम कैसे साबित करेंगे? लोगों को कलमे पढ़ाने वाली कौन हस्तियां? हजरत पीर पठान आए, उनकी बात, पीर सियाल का भी पीर। आपके पास एक कादरी आया ना, वो कहने लगा हुजूर आपके मुरीदों से मैंने कहा है कि मेरे पीर अब्दुल कादिर का कदम हर वली की गर्दन पे है, ये कहते हैं हमारे पीर की गर्दन पे नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? फरमाया जिस की गर्दन पे गौस पाक का कदम वो अल्लाह का वली होता है। तो शायद मेरे मुरीद मुझे वली नहीं मानते, ये हुजूर पीर पठान ने फरमाया। अब वही हुजूर पीर पठान आप एक मकाम से गुजरते हैं, उस वक्त पाकिस्तान तो बना नहीं था, एक हिंदू की दुकान के पास से गुजरते ना, वो हिंदू खड़ा हो जाता और अपने अंदाज से कहता भले कुलाज भले दे, करामाती औलिया अल्लाह बरहक है, भले कुलाज भले दे। जब भी गुजरते कहता भले कुलाज भले दे, वह भले भले इलाज रख ला। अच्छा ये कह देता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि हुजूर पीर पठान वहां से गुजरे तो वो हिंदू वहां था नहीं, दाएं बाएं देखा, लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी वो बीमार है। गुजर गए, फिर गुजरे नहीं था, 2-3 दिन गुजरे ना, पूछा यार उसका पता करो। जब पता करवाया तो पता चला कि शायद अब वो वापस ना आए। इस कदर अलील है कि जिंदगी और मौत की कशमकश में हजरत पीर पठान वहां तशरीफ। जब वहां गए ना तो हिंदू कमरे के बाहर खड़े हैं, अंदर वो कमरे में है। जाके पीर पठान ने फरमाया भाई बुआ लाओ, मैं उसको मिलना है। नियाजी साहब आप आपके वज़ीर आला रहे हैं, आप तो ये बोली जानते हैं। सरायकी में पहले डीजी खान जिला था, अब तो तौसा शरीफ खुद जिला। माशाल्लाह परवेज इलाही साहब ने सानू भी अपग्रेड कर दिया। अल्लाह करे नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तुसी सड़कों ते निकले हो, मैनू डर लग्या रहिंदा भी साडे आर्डर कर जो, फिर बेशक जो मर्जी करो। अच्छा इंशाअल्लाह
न्याजी साहब कह रहे हैं सिर्फ वो ही रह गया, बाकी सारे इंशाल्लाह वो भी हो गए। तो बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर पीर पठान ने कहा बुआ लाओ, मैं उसको मिलना है। उन्हें क्या हजरत जी तुसी नहीं मिल सकते। पर मैं क्यों? साडी रस्म है बंदा जान ताई मरे ना असी बुआ नहीं लांदे। फरमाया जान ताई मैं उसको मिलना नहीं, उस मरना ही नहीं। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। गुलाम रजा सियालवी साहब के हुजूर पीर पठान ने फरमाया जब तक मैं नहीं मिलूंगा उसकी मौत नहीं आएगी। मैं तो अंदर जाऊंगा तो फिर अच्छा हिंदू होके समझ गए बाबे नू मिलन दो। हुण कलमे पढ़ के बलियां ना बलियां उन्हां दी अपनी किस्मत, वो हिंदू होके कहते हैं खोल दो दरवाजा। अब हुजूर पीर पठान अंदर गए, वो तड़प रहा था। जब हजरत पीर पठान की तरफ देखा तड़पता हुआ कदमों में आ गिरा, कहने लगा मैं अभी अभी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, ऐ पाक परवरदिगार उस वक्त तक मौत न देना जब तक मेरे कलमे का गवाह पीर पठान न बन जाए। माशाअल्लाह हुन ए मिनिस्टर बन माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको और रिश्ते अता फरमा, आपको भी और न्याजी साहब को। जी मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। हजरत पीर पठान के कदमों में गिरा, उसने कहा मुझे कलमा पढ़ाइए। आपने कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ने के बाद वो पूछता है क्या मुझे माफी मिल जाएगी, मेरे साबका गुनाहों की माफी। आपने फरमाया तूने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, तेरे पिछले गुनाह ऐसे धुल गए जैसे तू आज पैदा हुआ है। तो फिर पता चला बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई, मेरे लब पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, उसकी रूह निकल गई। हुजूर पीर पठान ने फरमाया उठाओ इसकी मैयत, इसका जनाजा मेरे दरे दौलत से उठेगा। हिंदुओं ने क्या कहा पीर जी पहले आपने हमारी रस्म तोड़ी है, अब ये नहीं तोड़ने देंगे। फरमाया क्यों क्या हुआ? उन्होंने कहा अब हम इसे जलाएंगे। फरमाया क्यों, तुम क्यों जलाओगे? कहा ये हमारा है। फरमाया नहीं अब ये हमारा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हमारा था। जब तकरार हुआ ना तो वली तकरार नहीं करते, फजूल वैसे नहीं करते। फरमाया अच्छा फिर इंज करो आग लाओ, साड़ के देखो, सड़ जाए तो आडा ना सड़े ते मेरा। ये है वलियों के आस्ताने। कहा इसका जनाजा मेरे दरे दौलत से उठेगा। अब पता ये चला जो एक लम्हे के लिए निस्बत जिसको मिले वो इतनी लजपाली करते हैं, और जिनकी आंख ही उस घर में खुली हो, जिन माओं और जिनके वालिदैन ने वलियों का अदब और एहतराम सिखाया हो, वो तो फिर यही कहेगा कि आबाद खुदा रखे मेरे मीरा तेरा मैं खाना, आबाद खुदा रखे मेरे मीरा तेरा। सबकी आवाज आए आबाद खुदा रखे मीरा तेरा मैं खाना। नजरों से मिला नजरे भर दे मेरा पैमाना, भर दे मेरा पैमाना।
का मैं खाना आबाद खुदा रखे साकी तेरा और पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है पर शर्त जरा सी है कि अजमेर का साकी हो अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना बगदाद ये किस मैं की बात हो रही गलतफहमी में ना रहिएगा ये उस मैं की बात हो रही है जो इकबाल कह रहा है ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो खुम भी ना हो बस में तौहीद भी दुनिया भी ना हो तुम भी ना हो ये उस मैं के पीने को तो पी लूंगा अल्लाह रसूल के मोहब्बत की मैं की बात हो रही है पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है सरहंद का साकी हो सरहंद का साकी हो बगदाद का मैं बगदाद का मैं खाना तेरे मैं कदे में साकी तेरे दम से रौनके हैं तेरे में कदे में साकी तेरे दम से रौनके हैं तेरे दम से रौनके हैं तेरी जुम्बशे निगाह से तेरी जुम्बशे निगाह से आबाद मैं कदे है तेरी जुम्बशे निगाह से आबाद हर किसी के पास फैजान गौसे आजम का तो यही शायर कह रहा है तेरी जुम्बशे निगाह से आबाद मैं कदे जहां तौहीद की मैं पिलाई जा रही है मेरे नबी के इश्क व मोहब्बत की मैं पिलाई जा रही है ये सारा फैजान हुजूर सैयदी गौसे आजम ही का तो है और फिर हुजूर गौसे आजम ने फरमाया चूंकि आप अल्लाह के वली थे फरमाया मुरीदी ला तखफ मेरा मुरीद डरे ना खौफ ना खाए अल्लाह रब्बी मेरा रब अल्लाह यानी अल्लाह का हवाला कि मैं उसका मानने वाला मैंने हमेशा उसकी मानी उसने कभी मेरी टाली नहीं हुजूर सैयदी गौसे आजम फरमाते हैं और अल्लाह ताला ने वो तसर्रुफ अता फरमाया वो शान व शौकत अता फरमाई कि बगदाद के 100 उलमा 100 उलमा हसद और बुग़्ल करने लगे हुजूर गौसे आजम यानी ये समझ लो ये बुग़्ल नहीं है बड़ा पुराना चल रहा है हसद उन्हां दी मसीतां हो गईयां वेलियां गौस पाक दे जुमे ते पै गया रश उन्हां कहे बंदे ते सारे तोड़ के ले गए 100 मौलवियों ने मीटिंग की गौस पाक के खिलाफ कि एक एक मसला तमाम उलमा अब्दुल कादिर के दरबार में जाके करते हैं पेश और उसको लाजवाब करेंगे लोग उनसे दूर हो जाएंगे 100 मौलवी इकट्ठे होकर गौसे आजम के पास गए ना तो फिर मौलवियों का अपना बयान है कि जब हम दाखिल हुए ना तो शेख अब्दुल कादिर ने हमारी तरफ देखा तो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं हम बिल्कुल जाहिल हैं हमारा इल्म सल्ब कर लिया गया तो फिर एक एक करके गौस पाक एक एक मौलवी नु जफ्फा पांदे गए ते नाल दस देगे तेरा ए सवाल है ओदा ए जवाब है तेरा ए सवाल है ओदा एक एक के सवाल को भी बताया और हर सवाल का जवाब भी बताया जब 100 पूरे हो गए फरमाया हुण तुहाडा की इरादा उन्हां आख्या हुण मुरीद बन के जाना सब ने वहीं पे बैठ मुहद्दिस इब्ने जोजी ने जब वलियों के खिलाफ किताब लिखी तो हुजूर गौसे आजम के पास आया आपने एक आयत की 40 तफसीरें की तो इब्ने जोजी ने अपना कुर्ता फाड़ दिया इतना बड़ा मुहद्दिस अपना कुर्ता फाड़ के पगड़ी हुजूर गौसे आजम के कदमों में रख के कहता है कि अब मुझे अपना मुरीद कीजिए मुहद्दिस इब्ने जोजी भी हुजूर गौसे आजम का मुरीद होता तो ये वो हस्तियां हैं
मजराए चिश्त बुखारा और इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, बाज अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। तो अल्लाह ताला हमें वलियों का बाद अब बनाए सुन्नत।